बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है हु एम आई बट वाई। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में इस चैनल का बेल आइकन दबा दें और जितना हो सके उतना शेयर करें। यह हमारे चैनल के हिस्टोरिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर वीडियो है और यह लेक्चर हमारे चैनल के टीम मेंबर विवेक गुप्ता जी द्वारा हमारे चैनल के सभी दर्शकों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, भारत का इतिहास, जिसमें से आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जिसमें से पहला टॉपिक है पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक निर्भर था, जैसे कि पत्थर से आग जलाना, पत्थर की गुफाओं में रहना और पत्थर से ही शिकार करना। यह मानव इतिहास का आरंभ 25 लाख साल पूर्व से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ था। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। बात करते हैं हम पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय था जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले शुरू किया। यह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस समय में आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय को पुरातत्वविदों ने पूरा पाषाण काल का नाम दिया। यह शब्द प्राचीन और पाषाण पत्थरों से बनाया गया है। यह वह काल था जब मनुष्यों ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व के पहले तक की है। इस पूरा पाषाण काल के युग को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहा है। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करते थे, बल्कि पत्थरों का प्रयोग करके शिकार किया करते थे। इस युग में लोग गुफाओं में रहा करते थे। इस पाषाण युग में मानव ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम सीखा, वह था आग को जलाना। आग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग के राख के कुछ अवशेष मिले हुए हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार पुणे के नासिक क्षेत्र में एवं कर्नाटक के हुंसी क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की गई है। इन क्षेत्रों में कई नदियां प्राप्त हुए हैं, जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्ण भीमा, वर्धा इत्यादि। इनमें से कई स्थानों में चूना पत्थर से बने अनेक पूरा पाषाण औजार भी मिले हुए हैं। नदियों के कारण इन स्थलों की जलवायु में नमी रहती थी, जहां पर गेंडा और जंगली बैल के अनेक कंकाल भी मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इन क्षेत्रों में इस युग में आज की तुलना की जाए तो उस समय अधिक वर्षा होती होगी। ऐसा अनुमान इस आधार पर लगाया गया कि गेंडा और जंगली बैल नमी वाले स्थानों पर रहना पसंद करते थे। यह अनुमान इसलिए लगाया जाता है कि क्योंकि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा और साथ ही साथ धीरे धीरे इन क्षेत्रों के तापमान में भी वृद्धि होने लगी। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका परिणाम उन गुफाओं से मिलता है जहां पर वह रहते थे। ठीक इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ, जब मानव ने खेती करना सबसे पहले शुरू किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। ठीक इसी के बाद मध्य पाषाण काल यानी
मेसोलिथिक युग आया। बदले हुए युग में कई सारे परिवर्तन हुए और जीवन शैली में भी बदलाव आया और तापमान में वृद्धि होने के कारण साथ साथ पशु और वनस्पतियों में भी बदलाव आए। इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युग पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है। इस समय के लोग भी गुफाओं में ही रहते थे। पुरातत्व को कई स्थलों में मेसोलिथिक युग के कुछ अवशेष भी मिले हैं, जैसे कि पश्चिम मध्य भारत और मैसूर कर्नाटक में इस युग की कई गुफाएं भी मिली हुई हैं। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से मनुष्य पशु पालने लगे थे। मनुष्यों ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बना लिया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बन गए। इसी युग में मनुष्य खेती करने के साथ साथ मछली पकड़ना भी सीख गए थे और साथ ही शहद भी जमा करते थे और इस युग में मनुष्य शिकार भी किया करते थे। उसके बाद बात करते हैं हम नवपाषाण काल के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया। इस युग में वह भोजन का भी उत्पादक हो गए थे और उन्हें कृषि का भी अच्छा ज्ञान हो गया। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी थी। नवपाषाण युग भारत में 4000 ईसा पूर्व से यह शुरू हुआ और संभवतः 2500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इस युग में मनुष्य का दिमाग बहुत तेजी से विकसित हो चुका था और इस युग के मनुष्य ने अपने बौद्धिक विकास अनुभव परंपरा से स्मृति का लाभ उठाकर अपने पूर्व काल के औजारों एवं हथियारों को काफी सुधार कर लिया और जिससे दक्षिण भारत और पूर्व भारत में अनेक स्थलों पर इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में यह साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों अथवा नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के डेल्टाओं में मानव रहा करते थे, जिससे मनुष्य को यह भी पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनता है और वह बीज बोने लगे। बीज बोने के साथ साथ उन्होंने सिंचाई भी करना सीख लिया और वह अनाज के पकने पर उसकी कटाई करके उसका भंडारण भी करना सीख गए थे। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों बन गए थे। कई स्थलों पर इस युग के अनाज के दाने भी मिले। इन दानों से पता लगता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस नवपाषाण काल में उत्तर के पश्चिम में मेहरगढ़ पाकिस्तान में, गुप्त कराल और बुर्जहोम कश्मीर में, कोल्डी हवा और महागढ़ा उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में, हल्लूर और पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसे फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। इस नवपाषाण युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया और खोज के दौरान इस युग में कहीं-कहीं झोपड़ियां और घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में कई घर ऐसे मिले हुए हैं जो चौकोर और आयताकार के बने हुए हैं। नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक एक साथ एक ही स्थान पर छोटी-छोटी बस्तियां बनाकर रहने लग गए। इस नवपाषाण काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा विशेष रूप से किया करते थे। इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों पर रंग लगाकर और उससे चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास किया करते थे। आज के इस वीडियो में हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। तो मिलते हैं इस लेक्चर के अगले पार्ट में। और अंत में आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन जिन महान भावों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का घंटा बजा दें, अर्थात बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही साथ इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे और भी लोगों के पास यह जानकारी पहुंचे और वो सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर अपना नॉलेज बढ़ा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड गुड बाय।